बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान से मिलने की संभावना। रेस में राजस्थान के 3 नाम, इसी हफ्ते हो सकता है ऐलान। पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ बैठकों में व्यस्त। अध्यक्ष बनने की लाइन में हैं भाजपा के 1 दर्जन नेता। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है। चर्चा है दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने की। अब मसलन सवाल यह है कि अगर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जा रहा है तो उसमें राजस्थान का क्या रोल है। राजस्थान इसलिए चर्चा में है क्योंकि माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी के लिए राजस्थान से किसी नेता को चुन सकते हैं। हालांकि राजस्थान में उन नेताओं की लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और साथ ही जाट समुदाय से निकल कर आए एक बड़े नेता जिन्होंने हरियाणा में जीत दर्ज कराई, सतीश पूनिया। इन 2 नेताओं के नाम सबसे ऊपर चल रहे हैं। एक नाम और है राजेंद्र राठौड़। लेकिन दिल्ली में बैठी इस चर्चा को लेकर आखिर इतना सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठक हो रही है, पिछले 3 दिनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदलने की कवायद थी वो शुरू हो चुकी है और इसकी चर्चा अब राजस्थान में भी शुरू हुई है। क्योंकि माना जा रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शपथ दिला रही थी उसमें नाराजगी खासतौर पर देखने को मिली थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साधने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने के बाद वो भजनलाल सरकार के एक तरफ से नाखुश नजर आई थी। और जब उन्होंने राजनाथ सिंह के हाथ से पर्ची लेकर जब खोली तो वो जो दृश्य था वो सबके सामने था। और यही वजह है कि राजस्थान के एक बड़े नेता को दिल्ली में बड़ी जगह मिल सकती है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वसुंधरा राजे का नाम सबसे सुर्खियों में आ रहा है। वहीं दूसरा नाम डॉक्टर सतीश पूनिया का है। हाल ही के दिनों में हमने देखा डॉक्टर सतीश पूनिया लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने के बाद अब सतीश पूनिया कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े नेता बन चुके हैं। और हाल ही में पाली में ओम माथुर के एक कार्यक्रम में जब वो पहुंचे तो उनके जो आवभगत थी, लोगों से उनके मुलाकात का जो नज़रिया था वो काफ़ी अलग नजर आया। और एक खास दृश्य जब हमने देखा कि अमित शाह खुद वहां पर वरवधू को आशीर्वाद देने के दौरान खुद चलकर आए और सतीश पूनिया से हाथ मिलाते हुए नजर आए, तो ये दृश्य कहीं ना कहीं दिखाता है कि केंद्रीय नेतृत्व में सतीश पूनिया की पकड़ अच्छी है। जाट नेता के तौर पर उनकी एक प्रखर छवि है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि सतीश पूनिया का नाम आगे आ सकता है। उधर वसुंधरा राजे का जिक्र हो रहा है। वसुंधरा राजे राजपूत समाज से आते हैं और राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी है। उनके पास एक बड़ा अनुभव है राजनीति का, बीजेपी में काफ़ी सक्रिय है। उनके बेटे खुद दुष्यंत लोकसभा के सांसद है। एक लंबा कार्यकाल वसुंधरा का रहा है जहां पर सियासी पकड़ के साथ उनकी राजनेताओं में अच्छी छवि है और अच्छी पकड़ है। और केंद्रीय नेतृत्व में जहां साठगांठ बैठाने वाली बात होती है तो केंद्रीय नेतृत्व भी उनसे काफ़ी खुश नजर आया है। इसी का दृश्य हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान दौरे पर रहते हैं और वसुंधरा राजे से मिलते हुए, यानी कि एक बड़े नेताओं की भीड़ को चीरते हुए सीधे वसुंधरा राजे से मुलाकात करते हैं, उनसे कुछ कान में फुसफुसाते हैं और उसके बाद दोनों नेताओं की लंबी वार्ता होती है, तो चर्चा हो सकती है कि राजस्थान में इन बड़े नेताओं को जगह दी जा सकती है। क्योंकि सतीश पूनिया चुनाव हारे थे और हार के बाद विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म रहा और इसी की तोहफे के तौर पर उन्हें जगह मिल सकती है। लेकिन दिल्ली में भी अलग अलग नामों की चर्चा है, जहां पर अभी वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है, मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आ रहा है। तो इन तमाम नामों के बीच में राजस्थान का जिक्र बार बार हो रहा है। तो माना जा रहा है कि इसी सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष की यहाँ ताजपोशी होगी। उसके बाद राजस्थान में भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी लंबे समय से लिस्ट अटकी हुई थी पदाधिकारियों की, वो लिस्ट भी जारी हो सकती है। तो सवाल यह है कि आखिरकार बीजेपी की ओर से इतना डिले क्यों किया गया है, क्या वजह रही है, क्या बिहार चुनाव एक फैक्टर रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बाद में एक बार ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हाल ही में चर्चा ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राजस्थान के मंत्रियों को चुना जा सकता है। और बार बार मीडिया में सुर्खियों में हमने देखा है कि राजस्थान के तमाम नेताओं के केंद्रीय नेतृत्व के साथ अच्छी मुलाकात, दिल्ली दौरा और उसके बाद
खुद मुख्यमंत्री उनकी पैरवी करते नजर आए हैं। लेकिन एक फैक्टर जरूर हो सकता है कि अंता विधानसभा चुनाव के दौरान जब अभी बाई इलेक्शन हुए तब वसुंधरा राजे की छवि थोड़ी धूमिल जरूर हुई है, क्योंकि अंता का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि वसुंधरा राजे शायद वो पहली पसंद ना हो, तो क्या शायद पहली पसंद सतीश पूनिया है? इन तमाम चेहरों को लेकर अभी चर्चा होना बाकी है केंद्रीय नेतृत्व में, और केंद्रीय नेतृत्व ये तय करेगा कि किस तरीके का फीडबैक रहा है इन दोनों नेताओं के बीच में। राजेंद्र राठौड़ का भी नाम बार बार सामने आ रहा है कि उन्हें भी एक राजपूत नेता के तौर पर, यानी कि वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर राजेंद्र राठौड़ को शामिल किया जा सकता है। लेकिन इन दो नेताओं के अलावा राजस्थान में बड़ी चर्चा है। उधर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी हमने आपको बताया था कि 22 तारीख के बाद में कभी भी ये एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। लिहाजा वो फेरबदल अब या तो प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट आने के बाद तय होगा, क्योंकि राजस्थान में जहां पर संगठन और पार्टी को मजबूत करने के काम बीजेपी करने वाली है, इस स्तर पर होगा। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर नेतृत्व राजस्थान से मिलता है तो कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की हम बार बार बात करते हैं सरकार में काम करने के दौरान, तो राजस्थान से अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो एक कहीं ना कहीं मजबूती राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव हो, राजस्थान में आने वाले लोकसभा चुनाव हो, इन तमाम चुनावों में देखने को मिल सकती है। लेकिन राजस्थान की भागीदारी हमने देखी है कि लोकसभा में जिस तरीके की पार्टी ने प्रदर्शन किया है, तो केंद्रीय नेतृत्व तो खुश नहीं होगा। लेकिन फिर भी इस तमाम चीज़ों को देखते हुए राजस्थान में और राज्यों के मुकाबले काफ़ी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म कर रही है, और यही वजह है कि वहाँ के नेताओं को अब तहज़ीर मिल रही है, तवज्जो मिल रही है। और इसी का नतीजा हम देखेंगे कि आने वाले इन चुनाव के दौरान जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकारिणी का विस्तार होगा, और यहाँ पर जब हम देखेंगे कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो किस तरीके से राजस्थान में उन नेताओं को तवज्जो दी जाएगी जो पार्टी और संगठन में काम करते हुए अपने स्तर को मजबूत करने का काम किया है। इन तमाम विषयों को लेकर जल्द ही विराम लगने वाला है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ मैं कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।